हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बारे में जानेंगे। 20 अगस्त 1917 को बरतानवी हुकूमत ने पहली बार ऐलान किया कि इसका मकसद हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत का बतदरीज तारुफ था। इस तरह 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज किया गया, जो 1921 में नाफिज हुआ। इस एक्ट को मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेगो हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेल्मसफोर्ड हिंदुस्तान के वाइसराय थे। इस एक्ट के खुसूसियात ये थे। इस एक्ट ने मरकज़ी और सूबाई सब्जेक्ट्स की वजाहत और अलहदा करके सूबों पर मरकज़ी कंट्रोल में नरमी की। Subjects means the legislative section is divided into three lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ मरकज़ी हुकूमत कानून बना सकती है, मिसाल के तौर पर डिफेंस ऑफ इंडिया, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, मिसाल के तौर पर लोकल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा। कंकरेंट लिस्ट पर दोनों मरकज़ और सूबा कानून बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर क्रिमिनल लॉ, मैरिज, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह। मरकज़ी और सूबाई लेजिस्लेचर्स को अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट से मुतालिक कवानीन बनाने का इख्तियार हासिल था, ताहम हुकूमत का ढांचा मरकज़ी और यूनिटरी होना जारी रहा। इस एक्ट ने सूबाई सब्जेक्ट्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया: ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स गवर्नर के ज़रिए कानून साज काउंसिल के ज़िम्मेदार वज़रा की मदद से चलाए जाने थे। दूसरी तरफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स का तकर्रुर गवर्नर और इसकी इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए कानून साज काउंसिल के ज़िम्मेदार हुए बगैर किया जाना था। हुक्मरानी की इस दोहरी स्कीम को डायरची के नाम से जाना जाता था। यूनानी लफ्ज़ डायरच से माखूज़ इसम, जिसका मतलब है दोहरी हुक्मरानी। ताहम यह तजुर्बा बड़ी हद तक नाकाम रहा। इस एक्ट ने पहली बार मुल्क में बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस मुतारिफ करवाए। इस तरह हिंदुस्तानी कानून साज काउंसिल की जगह एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असम्बली पर मुश्तमिल एक दो तरफा लेजिस्लेचर ने ले ली। दोनों ऐवानों की अक्सरियत का इंतखाब डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए किया गया था। इस एक्ट का तकाजा था कि वाइसराय के 6 मेंबरान में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा हिंदुस्तानी हो। इस एक्ट ने सिखों, हिंदुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय बाशिंदों के लिए अलहदा इंतखाबात फराहम करके फ़िरकावाराना नुमाइंदगी के उसूल को बढ़ाया। इस एक्ट ने जायदाद टैक्स या तालीम की बुनियाद पर एक महदूद तादाद में लोगों को वोट डालने का हक दिया। इस एक्ट ने लंदन में हिंदुस्तान के लिए हाई कमिश्नर का एक नया दफ्तर तश्कील दिया और हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए अब तक अंजाम दिए गए कुछ कामों को उनके हवाले कर दिया। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम की फराहमी की गई थी, लिहाजा सरकारी मुलाजमीन की भर्ती के लिए सन 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील दिया गया। इस एक्ट ने पहली बार सूबाई बजट को मरकज़ी बजट से अलग कर दिया और सूबाई लेजिस्लेचर्स को अपने बजट को नाफिज करने का इख्तियार दिया। इस एक्ट ने एक कानूनी कमीशन की अपॉइंटमेंट फराहम की और इसके अमल में आने के 10 साल बाद इसके काम के बारे में जानकारी के लिए रिपोर्ट दी।